हेलो दोस्तों, कल शाम करीब 5:45 बजे मध्य प्रदेश के दामोह में वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत कटनी बीना रेल खंड पे एक मालगाड़ी कोयले से लोडेड दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके 8 वैगन करीब डीरेल हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अप एंड डाउन दोनों लाइन बाधित हो जाती है और कई एक ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ता है। वहाँ पे अभी रिस्टोरेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या है डिटेल। ये ट्रेन नंबर जो रहती है GTPN, आपको पता है गुड्स के जितने भी रहते हैं उसका इस तरह का ही नाम रहता है। इसमें 58 वैगन प्लस एक WAG9 का लोकोमोटिव था, लोड था, कोयले लदी हुई थी। ये घटना हुई है बीना कटनी रेलखंड के अशलान रेलवे स्टेशन से करीब 5:19 में निकली थी इवनिंग को, और एडवांस स्टार्टर को पार करते ही जैसे ही आगे थोड़ी दूर गई तो इसके 8 वैगन डिरेल हो गए। आपको बताता हूँ, दोनों लाइन इफेक्टेड है और इसका ऐसा बताया जा रहा है कि जब डिरेल हुई उस समय स्पीड कम थी, इसकी वजह से आप कह सकते हो जो नुकसान आपको इस इमेज में वीडियो में दिख रहा है वो हुआ है। 20-30 का स्पीड बताया जा रहा है। अभी रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं। इनका पहला प्रायोरिटी है लाइन को क्लियर करना, ताकि जो इतनी भी ट्रेन अभी रुकी हुई है या उसकी वजह से डाइवर्ट किया जा रहा है उसको क्लियर करना। मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि बारिश जोरदार हुई थी, इसकी वजह से ट्रैक धंस गई और गाड़ी डिरेल हो गई। तो मेरा कुछ सवाल है, हर घटना में कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती है, तो उस पर काम क्यों नहीं किया जाता है? आपको पता है अभी बारिश का महीना है, सबको पता है कहाँ नीचे मिट्टी निकल जाएगी, बैलेस्ट गिर जाएगा, ट्रैक झूलती रहेगी और ट्रेन जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाएगी। तो इसका मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रहा है? रेलवे के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी ऐसा बताया जा रहा है जो स्टाफ की भारी कमी है, इस पे हायरिंग क्यों नहीं रही है? ग्रुप डी के जो की मैन होते हैं, गैंगमैन होते हैं, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है रेलवे के ग्रुप डी डिपार्टमेंट में। हम हमेशा ये बोलते आए हैं कि जहां स्टाफ की कमी होगी वहां पे दिक्कत होगा। ये जो हुआ है, ट्रैक धंस गई है, इसकी जांच रिपोर्ट जब आएगी तो क्लियर हो जाएगा किस वजह से हुआ है। लेकिन ज़्यादातर घटनाएं सिमिलर ही दिख रही है, मालगाड़ी डिरेल हो रही है। सोचो, बाजू से एक ट्रेन जा रही होती तो ये भयावह मंजर हो सकता था, कितने लोगों की जान चली जाती। सिमिलर केस हमने देखा है अभी हाल फिलहाल, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। चक्रधरपुर में क्या हुआ था, गुड्स ट्रेन रात को डिरेल हुई, लोको पायलट को दिखा नहीं और टक्कर होके मेल एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई और कई एक लोगों की जान चली गई। तो ऐसा नहीं है गुड्स ट्रेन छोटी मोटी घटनाएं हुई, डिरेल हुआ, बस काम खत्म। लोग बोल रहे हैं ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। रेलवे में कुछ भी होगी तो लोगों की जान जाएगी। अभी अगर कोई ट्रेन इससे टकरा जाती तो क्या होता? रेलवे इस पे क्या कर रही है इसका कोई अता पता नहीं है। हमारे माननीय रेल मंत्री 3 डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। मेरा ये कहना है, जब आप रेल का इतना बड़ा ताली बजवाते हैं, 12 लाख एम्प्लॉय के नाम पे ताली बजवाते हैं, इतना बड़ा रेल का नेटवर्क है हमारा, इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आप सिर्फ रेल पे फोकस क्यों नहीं करते हैं? सब इनसे इस्तीफा मांगते हैं, इनके ऊपर मीम बनाते हैं, जोक मुझे पता है रेल मंत्री हमारे बहुत काबिल हैं, उनका विजन बहुत आगे तक है। तो आप सर सिर्फ रेल पे फोकस कीजिए। क्या बीजेपी में कोई ऐसे कद्दावर नेता नहीं है जिनको बाकी 2 IT डिपार्टमेंट दिया जा सके? आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। आप ग्राउंड लेवल पे कितने बार जाते हैं? आप ग्राउंड जो नीचे कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं उनसे कितनी बार बात करते हैं? DRM GM ये सबसे तो बात आपकी होती ही रहती है। एक बार जाइए ग्राउंड लेवल पे, रियलिटी देखिए और बताइए जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कितनी शॉर्टेज है। हम LAP का वैकेंसी निकला, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम नहीं हुआ है तो हायरिंग कब होगी? 1 साल में ईयरली कैलेंडर बोला गया था निकाला जाएगा और हर एक डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी हर साल। कई एक जगह रेल मंत्री साहब ने बोला है और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अगस्त का महीना एंड होने वाला है, तो कब एग्जाम होगा, कब हायरिंग होगी? सोचो ये कितना लंबा जाएगा। तो सिर्फ पेपर पे अनाउंस कर देने से नहीं होता, इसका हायरिंग कीजिए। जब तक मेन पावर की कमी रहेगी तो इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। अगर समय रहते इन सारी चीज़ों को अगर पकड़ लिया जाए तो इस तरह की घटना होने से बचा जा सके। अभी 3 दिन पहले इटारसी स्टेशन के पास रानी कमलावती सहरसा एक्सप्रेस के B3 B4 डिरेल हो जाते हैं। इस पे भी हंगामा होता है, रेलवे के अधिकारी पहुंच जाते हैं। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। अभी जो गुड्स ट्रेन की घटना हुई है कल MP में, उसमें भी कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लोको पायलट सुरक्षित हैं। शायद ट्रेन मैनेजर, इसमें तो मुझे ब्रेक वैन दिखा नहीं, पता नहीं आपको दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा। अभी एक चीज़ देखो, इसमें एक गौर करने वाली बात आपको बता रहा हूँ। इसमें ऐसा कहा जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी दिखा नहीं है इसमें ब्रेक वैन। इसमें ट्रेन मैनेजर थे ही नहीं, बिना ट्रेन मैनेजर के गाड़ी चल रही थी। तो ऐसा है कि बताया जा रहा है कि स्लीपर जो है करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। मतलब जब डिरेल होती है तो लोको पायलट को कब पता चलता है? ब्रेक टूटता है या लोड ज़्यादा खींचने में लगता है, नहीं तो इनको पता ही नहीं चलेगा डिरेल हो जाएगी गाड़ी। तो
ये स्लीपर को काटते हुए आगे गई है और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसा कई एक बार देखा है कि लोगों खींचते रहती है, ट्रेन डिरेल है, डिरेल होने के बाद क्या होता है, डिरेल हुई है और वो खींच तो लेगी ही वो, क्योंकि जब तक कपलिंग टूटेगी नहीं तब तक अलग नहीं होगी। तो ऐसा इस केस में भी जब जांच निकल के आएगी तो अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि क्षतिग्रस्त अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इटारसी में आपको बता दिया 2 कोच डिरेल हो गए थे। उससे पहले देहरादून से कोटा जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस का कपलिंग टूट जाता है, बीच से ही पार्ट हो जाती है। देखो इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थी, अभी जो है ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और होना भी चाहिए। अभी देखो रेलवे में इतनी घटनाएं हो रही है कि आम लोगों को एक नॉर्मल लगने लगेगा, हाँ ठीक है डिरेल हो गई, होने दो, ये तो होती ही रही है, रोज का बात है, इसमें क्या है। तो ऐसा इमेज बन जाएगा रेलवे का। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है रेल में सफर करने के अलावा। अभी भी मैं बोलता हूं रेल में सफर करना काफी सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं देख रहे हैं उसमें थोड़ा डर का माहौल लोगों में आ ही गया है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपके पास, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लाइट का कॉस्ट इतना महंगा कि हम उसमें जा नहीं सकते और ट्रेन ही हमारे पास एक जरिया बनता है। और ट्रेन अगर सुरक्षित नहीं रहेगी तो ट्रैवल करना हम लोगों के लिए मन में एक डर पैदा करेगा। तो रेल मिनिस्टर, रेलवे के अधिकारी, सब लोग इस पे एकजुट होकर काम करना चाहिए और रेल को सुरक्षित बनाना चाहिए। हमारे ट्रैक को तंदुरुस्त करना चाहिए। जहां मेन पावर की कमी है वो मेन पावर हायर करना चाहिए, जहां जो लगे वो करना चाहिए। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनकी कमी तो है नहीं आपके पास, तो उनसे काम लीजिए, बताइए क्या, ग्राउंड रियलिटी पे जाइए, तभी जाके आपको सच्चाई पता चलेगी। अब एक दूसरी घटना बताता हूं। पंजाब के पटियाला में लोको शेड में काम चल रहा होता है। WAP-7 लोकोमोटिव जहाँ जो क्रेन से इसे उठता है ऊपर काम होने के लिए, असेंबली चल रहा था WAP-7 लोकोमोटिव का, और उसका एक दूसरे तरफ का पार्ट खुल के टूट के गिर जाता है और उसमें एक ट्रेनी जो अनुकंपा पे हायर हुए थे, रजनीश पांडे, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस तरह का लापरवाही, इसको मैं लापरवाही कह सकता हूँ कि इस तरह का थ्रोली चेकअप क्यों नहीं किया जाता है। अब टूट कैसे गई, अगर टूट गई तो पहले से कुछ तो इशू होगा उसमें। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। बताओ, वो निर्दोष लोगों की जान चली गई और उसके सारे कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। ये चीज़ें बाहर नहीं आई, मीडिया में बाहर नहीं आई, ये मेरे पास जानकारी आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये रेलवे से रिलेटेड 3-4 घटनाएं थी तो मैंने सोचा एक साथ आपको बता दूँ। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ क्या कमी रह रही है रेलवे में, ज़रूर बताइएगा। मैन पावर की कमी है, रेलवे कर्मचारी लापरवाह हो गए हैं, या रेलवे के अधिकारी बैठे हुए हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या रेल मंत्री का गलती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना। चैनल पर आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।